नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है। इसी मंत्र के अनुरूप आधी आबादी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन की सरकार। हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं रहती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का सुफल है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र का कर रही हैं नेतृत्व। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अभिनव पहल मिशन शक्ति ने माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को दी है नई दिशा। बेटी के जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर साथ खड़ी है कर्मयोगी सरकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने बेटियों की शिक्षा को दी है नई दिशा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने माताओं बहनों को दिलाई है रसोई के धुएं से आजादी। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण को बेहतर बना रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जीरो टॉलरेंस की नीति ने महिला सुरक्षा को दिए हैं नए आयाम। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में दर्ज हुई है रिकॉर्ड कमी। महिलाएं आज निडर होकर प्रदेश के विकास में दे रही हैं अहम योगदान। बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से विभिन्न चरणों में उपलब्ध कराई जा रही है आर्थिक सहायता। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के साथ ही श्रमिक परिवारों की बेटियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय। निर्धन परिवारों को अब बेटियों के विवाह के लिए साहूकारों से कर्ज नहीं लेना पड़ता। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से अब तक 4,76,000 से अधिक जोड़ों का कराया गया है विवाह। महिलाओं को प्राथमिकता पर मिला है वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का साथ। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए गए, अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही हैं। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में मिशन रोजगार के तहत 1,75,000 से अधिक बेटियों को मिली है सरकारी नौकरी। 10 लाख स्वयं सहायता समूहों से 1 करोड़ महिलाओं को मिला है रोजगार। पीएम स्वनिधि योजना से 2 लाख से अधिक महिलाएं हुई हैं लाभान्वित। बीसी सखी के रूप में महिलाओं की नियुक्ति और महिला बीटों के आवंटन आदि जैसे अभूतपूर्व कदमों ने महिलाओं के स्वावलंबन को दिए हैं नए आयाम। तभी तो कहते हैं काम दमदार, डबल इंजन सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। ये तस्वीरें संभल की हैं, जहां पर मुस्लिम समाज ने बुलडोजर का डर देखते ही खुद ही मस्जिद पर तोड़ाई शुरू कर दी। मस्जिद पर हथौड़ा लेकर चढ़ गए और उसके बाद जितना भी अवैध कब्जा था सभी को ढहाने का काम शुरू कर दिया गया। बता दें कि संभल में अभी एक दिन पहले ही योगी सरकार का बुलडोजर जमकर दहाड़ा है। अवैध मैरिज होम को ढहाया गया है बुलडोजर ने। तस्वीरें बुलडोजर एक्शन की उसी मैरिज होम की हैं जहां पर बताया गया कि तालाब की सरकारी जमीन पर कब्जा कर ये मैरिज होम 10 साल पहले बना दिया गया और न शासन को खबर लगी न प्रशासन को। लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो बुलडोजर दौड़ा दिया गया। अब इस बुलडोजर का खौफ इतना देखने के लिए मिला मुस्लिम पक्ष में कि मस्जिद का जो अवैध कब्जा था उसे खुद ही लोग हथौड़े से ढहाने लग गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब जब ये कार्रवाई खुद ही लोगों के जरिए की गई तो क्या कुछ कहना है उनका, इस पर सुनवाते हैं। का एक सरकारी जमीन के ऊपर एक विवाद है जी। विवाद के ऊपर हमने प्रशासन ने कार्रवाई करी है। कार्रवाई होते हुए 4-10 दिन का समय लिया हमने। उसके अनुसार हमने हाथ से उतारने की वो करी है। प्रशासन मान गया हमारी बात को, हम हाथ से उतार रहे हैं। इसमें नमाज हुई थी? हाँ, नमाज हुई है। नमाज तो हर टाइम की हो रही है जी। नमाज तो हर टाइम। तोड़ना शुरू किया है? हाँ, ये हमारी प्रक्रिया चल रही है तोड़ने की। हम हाथ से तोड़ रहे हैं। कितने लोग लगाएंगे तोड़ने? लोग काफी यहाँ लग रहे हैं। देखो साहब, लोग ही लोग लग रहे हैं। लोग ही लोग लग रहे हैं। देखो चल रही है तोड़ाई। आज तोड़ा जाएगा पूरा? हाँ, पूरा दिन ही तोड़ रहे हैं। कल भी तोड़ी थी, आज भी तोड़ेंगे। तोड़ रहे हैं, देखो तुम्हारे सामने ही तोड़ रहे हैं। वो मस्जिद सरकार तोड़वा रही है साहब। कोई ग्राम साहब समाज पे बताइए, ग्राम समाज पे। अच्छा। सरकार का आर्डर है, तोड़ रहे हैं। सरकार चाहे तोड़वाई, सरकार चाहे न तोड़वाई। कल तोड़ी गई थी? जी तोड़े, अब भी तोड़े, अभी काम चालू है। तोड़ा जा रहा है? जी हाँ। कितने लोग लगे हैं इसमें?
तोड़ने में इसे पूरा मोहल्ले का, पूरे गांव की है, सब समाज की है। तो लोगों का साफ साफ कहना है कि प्रशासन, उन्होंने इस अवैध कब्जे को हटाने की मंजूरी मांगी, उसके बाद प्रशासन ने दी, हमने बुलडोजर कार्रवाई होने से पहले पहले इस अवैध कब्जे को हटा दिया। अब संभल सिर्फ इस एक्शन की वजह से चर्चाओं में है या फिर बरेली की वजह से चर्चाओं में है? चलिए इसको भी विस्तार से आपको बता देते हैं। दरअसल हुआ यह है कि बरेली में जिस तरीके से बवाल भड़का, जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा ने पूरी फोर्स इकट्ठा की, लोगों को, भीड़ को बुलाया, पर्दे के पीछे से साजिश रची गई। न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश रची गई, बल्कि पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए भी साजिश रची गई। अब ऐसे में उपद्रवियों को गिरफ्तार तेजी से किया जा रहा है, उनकी कमर तोड़ी जा रही है और इसी बीच बुलडोजर भी तैयार खड़ा हो गया है। उन सभी दंगाइयों की तलाश की जा रही है, उन सभी दंगाइयों के अवैध कब्जे को चिन्हित किया जा रहा है। तौकीर रजा के अवैध कब्जे और अवैध दुकानों को चिन्हित किया गया है, सब पर तेजी से बुलडोजर दौड़ रहा है। अब इस बुलडोजर का खौफ संभल में पहुंच गया, क्योंकि खबर यही है कि मस्जिदों में जिस तरीके से अवैध कब्जा किया गया उसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया है और प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है और सभी जगहों को चिन्हित कर यही अपील मुसलमानों से की जा रही है कि अगर आपने मस्जिदों पर अवैध कब्जा किया है या कहीं पर भी अवैध कब्जा किया है तो प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही उस अवैध कब्जे को हटा लिया जाए। इसी के तहत यह बड़ी कार्रवाई संभल में की गई। लेकिन अब देखिए, जो संभल से सांसद हैं जियाउर रहमान वर्ग, उन्हें तकलीफ हो गई। खैर, पहले आपको पूरा ग्राफिक्स के जरिए डिटेल बता देते हैं, उसके बाद जियाउर रहमान वर्ग की बाइट सुनवाएंगे क्या कुछ वो कह रहे हैं। तो आपको डिटेल वाइज बताते हैं कि संभल में क्या एक्शन हुआ है, क्यों हुआ है। संभल में बुलडोजर देख खुद मस्जिद तोड़ने लगे हैं मुस्लिम लोग। उनका कहना है कि प्रशासन से उन्होंने इस चीज की इजाजत मांगी, उसके बाद खुद ही मस्जिद तोड़ने का काम शुरू किया। बुलडोजर देखकर स्थानीय लोगों ने खुद डीएम राजेंद्र पेंसिया से मस्जिद तोड़ने के लिए 4 दिन की मोहलत मांगी गई थी। 2 दिन हो चुके हैं, मस्जिद को कई लोग लगे हुए हैं, हथौड़े लेकर तोड़ने का काम कर रहे हैं। डीएम की परमिशन मिलते ही हॉल के बगल में बनी मस्जिद को लोगों ने खुद तोड़ना शुरू कर दिया। तस्वीरें जैसी हमने आपको दिखाई, मस्जिद के ऊपर चढ़कर लोग मस्जिद को ढहाते नजर आ रहे हैं। मौके पर डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई के अलावा करीब 200 पुलिसकर्मी और पीएससी जवान तैनात हैं। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। वजह यही है कि कुछ दिन पहले मस्जिद के सर्वे को लेकर ही संभल में विवाद हुआ था, दंगे भड़के थे। किस तरीके बवाल हुआ आप सब ने देखा। इससे पहले संभल में तालाब की जमीन पर बने मैरिज हॉल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। तो उसके बाद जब वहां बुलडोजर गरजा तो फिर मस्जिद को, कमेटी को समझ में आ गया कि अगली बारी मस्जिद की हो सकती है। प्रशासन का दावा है कि मस्जिद और मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर बने थे। मस्जिद 550 वर्ग फीट और मैरिज हॉल 30,000 वर्ग फीट पर बना हुआ था। अवैध कब्जा कर ये मैरिज हॉल और मस्जिद का जो हिस्सा है वो बनाया गया। बुलडोजर एक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी ने पोस्ट किया है, काय बुलडोजर से बहुत जुल्म किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। न सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले पर बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि संभल से सांसद जियाउर रहमान पर सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि बरेली में आइला मोहम्मद का विवाद हुआ। अपने धर्म के प्रति प्यार दिखाने का अधिकार सभी को है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों पर इस तरीके से बवाल करना भी ठीक नहीं है, शांति बनाए रखें। लेकिन इस दौरान जो दंगाइयों पर, उपद्रवियों पर बुलडोजर चलाया, उनके अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसका विरोध जियाउर रहमान वर्ग करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने संभल में जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी टारगेट किया है। उनका कहना है कि बुलडोजर चलाना ठीक नहीं है, आप तो संविधान के जो टिप्पणियां हैं, फैसले, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जियाउर रहमान वर्ग, सुनवाते हैं। जिस प्रकार से पहले तो बरेली में जो घटना हुई, मैंने खुद अपील ये की थी कि शांति व्यवस्था कायम रहे और पुलिस प्रशासन से भी कहा था कि दबाव में आकर के इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए कि जो मजलूम लोग हैं उनको ज़बरदस्ती रिपोर्ट में नाम शामिल करके जेल में घुसा जाए। और बुलडोज़र की जो कार्रवाई है, हम तो हमेशा से मैं कहता चला है, बुलडोज़र की कार्रवाई कहीं से कहीं तक ठीक रही। बुलडोजर की कार्रवाई के लिए लगातार कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेकर के सख्त टिप्पणी भी कर चुका है। लेकिन अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के आदेश पर जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है वो गलत है। क्योंकि तो सुना आपने कैसे जियाउर रहमान वर्ग जो है वो बुलडोजर एक्शन का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ की तरफ से
सभी को साफ संदेश दे दिया गया है कि कोई भी उत्तर प्रदेश में शांति भंग करेगा, अशांति फैलाएगा या उपद्रव फैलाएगा, किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। फिर चाहे किसी जाति धर्म का हो, कोई भी समुदाय का हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसका नतीजा आपने बरेली में देख लिया होगा कि किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने साजिशन, जुमे की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा की, भीड़ को बुलाकर जिस तरीके से बवाल करवाया, फायरिंग उस भीड़ में की गई, पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। उस पर अगर एक्शन ना होता तो शायद आज बरेली ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिले जल रहे होते। आपको याद होगा संभल में भी इसी तरह की घटना जुमे की नमाज के बाद हुई थी, जब एएसआई की टीम जो है वहां शाहीजमा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। तो मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया क्योंकि वहां हिंदू पक्ष का आरोप है कि मस्जिद में जो है मंदिर है एक हिस्से में और उसको हिंदुओं को दे दिया जाए। हालांकि मामला कोर्ट गया, एएसआई सर्वे कोर्ट के आदेश पर हुआ, लेकिन मुस्लिमों को साजिशन भड़काया गया कि मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मस्जिद को कब्जाने की कोशिश की जा रही है। इसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम भी सामने आया है और जो मस्जिद के कमेटी के जो सदस्य थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था क्योंकि गंभीर आरोप उन पर लगे। मस्जिदों से ऐलान होता है, भीड़ इकट्ठा होती है, बवाल किया जाता है, तोड़फोड़ होती है, पथराव होता है, आगजनी होती है, पुलिस प्रशासन को चुनौती दी जाती है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी भरपूर साजिशें रची जाती है। और फिर जब संभल में इलाज शुरू होता है तो दंगाई मुंह छुपाकर, उपद्रवी इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहां पर भी कमर तोड़ वार हुआ था। दंगाइयों को न सिर्फ जेल में डाला गया बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों को भी तोड़ा गया। बुलडोजर धड़ाधड़ तरीके से संभल में चला था और एक बार फिर संभल प्रशासन इस मामले को लेकर सतर्क है कि जितने भी अवैध कब्जे हैं संभल में वो सभी छुड़ाए जाएंगे और सख्ती से एक्शन होगा। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि अब मुस्लिम लोग खुद ही कह रहे हैं कि हम तो शांति बनाने की बात कर रहे हैं और अगर प्रशासन ने अवैध कब्जा पाया है, मस्जिद की जगह जो जहां पर इसको तोड़ा जा रहा है वो अवैध है, तो हम खुद ही तोड़ रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई का हम स्वागत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जियाउर रहमान जैसे नेता इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल संभल में यह बड़ी कार्रवाई मस्जिद तोड़ने की गई है। खुद ही मुस्लिम योगी आदित्यनाथ के खौफ से हथौड़े लेकर मस्जिद पर चढ़ गए हैं और तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बुलडोजर का योगी आदित्यनाथ के एक्शन का खौफ देखिए किस कदर दिखाई दे रहा है अवैध कब्जाधारियों में। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।